नमस्कार। इस वीडियो में हम जीवन के कुछ गहरे प्रश्नों पर श्री कृष्ण के साथ संवाद करेंगे। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो क्या करें? अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो उसे माफ करें या बदला लें? और अकेलापन और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए? अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए इस दिव्य संवाद को सुनते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। हे केशव, मैंने कई लोगों को देखा है जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे संघर्ष करते रहते हैं फिर भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते। क्या यह उनके कर्मों का परिणाम है या क्या उनके प्रयासों में कोई कमी होती है? कृपया मुझे बताइए कि अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए? हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हर मनुष्य का है। हर कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है लेकिन कई बार उन्हें वह नहीं मिलती जो वे चाहते हैं। इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। हे अर्जुन, सबसे पहले यह समझो कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। अधिकांश लोग सफलता को केवल धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता आत्मसंतोष और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने में है। अगर तुम्हारी मेहनत तुम्हारे कर्तव्य के प्रति सच्ची है तो तुम पहले ही सफल हो चुके हो। हे माधव, लेकिन हम अपने कर्मों का फल भी तो चाहते हैं। यदि हमें परिणाम ही नहीं मिला तो मेहनत करने का क्या लाभ? हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। तुम सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करोगे तो परिणाम स्वयं ही आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन केवल परिणाम पर केंद्रित होगा तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। हे गोविंद, कई बार हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि धैर्य और समर्पण से भी आती है। कई बार तुम्हारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। प्राकृतिक नियमों के अनुसार हर बीज को एक निश्चित समय के बाद ही फल मिलता है। तुम धैर्य रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। हे वासुदेव, यदि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? हे अर्जुन, असफलता को एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। जब भी तुम्हें असफलता मिले तो यह सोचो कि इसमें तुम्हारे सुधार का अवसर क्या है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। उसे स्वीकार करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम निरंतर सीखते रहोगे तो तुम्हारी असफलता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। हे कृष्ण, कई बार असफलता के कारण हमारा मन विचलित हो जाता है और हम हार मान लेते हैं। इसका क्या समाधान है? हे अर्जुन, सफलता के लिए सबसे जरूरी है मन का संतुलन। अगर तुम असफलता के कारण हताश हो जाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर मन बनाए रखना होगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और हार मानने के बजाय आगे बढ़ोगे तो तुम निश्चित रूप से सफल होगे। हे प्रभु, यदि हमने अपनी पूरी मेहनत कर ली फिर भी हमें सफलता न मिले तो क्या हमें प्रयास करना बंद कर देना चाहिए? हे अर्जुन, कभी भी अपने प्रयास बंद मत करो। हर प्रयास तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाता है। लेकिन याद रखो, केवल कर्म ही नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास भी जरूरी है। जब तुम भक्ति और समर्पण के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर किसी कारणवश तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही तो इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहे हैं। अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। हे माधव, संसार में कई बार लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं और धोखा देते हैं। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए या हमें उसका बदला लेना चाहिए? क्या अन्याय को सहन करना उचित है? हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारी समस्या नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी यह स्थिति आती है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि किस परिस्थिति में क्षमा करना चाहिए और कब उचित न्याय की आवश्यकता होती है। हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध तुम्हें प्रतिशोध की ओर ले जाता है। लेकिन याद रखो, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध से विवेक खत्म हो जाता है
और विवेक के बिना तुम सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते। अगर तुम क्रोध में आकर प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे तो तुम भी उसी अज्ञानता में गिर जाओगे जिसमें वह व्यक्ति पहले से है। हे गोविंद, लेकिन अगर हम किसी को क्षमा कर दें तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हम कमजोर हैं? क्या यह अन्याय को बढ़ावा नहीं देगा? हे अर्जुन, क्षमा कायरता नहीं है बल्कि सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन के अधीन होता है, लेकिन जो व्यक्ति संयम रखता है और क्षमा करता है वह अपने मन का स्वामी होता है। क्षमा वही कर सकता है जो मानसिक रूप से दृढ़ और शक्तिशाली होता है। हे वासुदेव, तो क्या हमें हमेशा क्षमा कर देना चाहिए? क्या कभी भी बदला नहीं लेना चाहिए? हे अर्जुन, क्षमा और प्रतिशोध के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि किसी ने तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाई हो तो इसे भुलाकर आगे बढ़ जाना ही श्रेष्ठ है। लेकिन यदि किसी का अन्याय समाज और धर्म के विरुद्ध है तो उसका उचित प्रतिकार करना आवश्यक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सहन किया जाए। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। हे माधव, तो हम कैसे निर्णय लें कि कब क्षमा करना चाहिए और कब न्याय का पालन करना चाहिए? हे धनंजय, निर्णय लेने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखो। क्या यह व्यक्तिगत अहंकार का मामला है? यदि कोई तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित करता है तो उसे क्षमा कर देना ही श्रेष्ठ है। क्या यह अन्याय समाज को प्रभावित कर रहा है? यदि अन्याय केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हो रहा है तो उसका उचित प्रतिकार करना आवश्यक है। क्या तुम्हारा कार्य धर्म के अनुसार है? हर निर्णय धर्म और कर्तव्य के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल क्रोध और अहंकार पर। हे प्रभु, क्या क्षमा करने से हमारे दुख समाप्त हो सकते हैं? हे अर्जुन, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम अपने मन को शुद्ध करते हो। क्षमा करने से तुम्हारा क्रोध, द्वेष और चिंता समाप्त हो जाती है। यह तुम्हें आंतरिक शांति देता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं अशांत रहता है। इसलिए क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। हे माधव, लेकिन यदि कोई बार बार अन्याय करता रहे और क्षमा का दुरुपयोग करे तब क्या हमें बदला लेना चाहिए? हे पार्थ, न्याय और प्रतिशोध में अंतर समझो। यदि कोई बार बार अन्याय कर रहा है तो उसे रोकना ही उचित है, लेकिन यह रोकने का कार्य क्रोध और अहंकार से नहीं बल्कि धर्म और न्याय की दृष्टि से होना चाहिए। बदला लेने की भावना तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन न्याय धर्म की रक्षा करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक है तो उसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। हे प्रभु, तो सच्ची शक्ति क्या है, बदला लेना या क्षमा करना? हे अर्जुन, सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करने के लिए महान आत्मबल चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और वही करो जो धर्म संगत है। हे कृष्ण, आपके वचनों से मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं समझ गया हूं कि हमें कब क्षमा करना चाहिए और कब न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं अब क्रोध और प्रतिशोध को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलूंगा। हे माधव, कई बार मनुष्य जीवन में अकेलापन महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नहीं है, कोई उसे समझता नहीं, और धीरे धीरे यह अकेलापन अवसाद डिप्रेशन में बदल जाता है। यह स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है। कृपया बताइए कि हम इस अकेलेपन और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हे पार्थ, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संसार के अनेक लोगों की समस्या है। यह मन की एक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति स्वयं को संसार से अलग थलग अनुभव करता है। लेकिन ध्यान दो, अकेलापन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। इसे समाप्त करने का उपाय भी भीतर ही है। हे अर्जुन, सबसे पहले यह समझो कि अकेलापन क्यों महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति बाहरी दुनिया से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखता है। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होकर स्वयं को अलग थलग कर लेता है। यह भी संभव है कि वह अतीत की किसी घटना या भविष्य की चिंता में फंस जाता है जिससे उसे लगता है कि वह संसार में अकेला है। हे प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए? हे धनंजय, अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन जीवन का पूरा आधार केवल अपेक्षाओं पर रखना दुख का कारण बनता है।
जब तुम अपने सुख और शांति को दूसरों की मान्यता और सहारे पर निर्भर करते हो, तो अकेलापन और अवसाद जन्म लेता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर आत्म संतोष और आत्मज्ञान विकसित करते हो, तो कोई भी स्थिति तुम्हें अकेला नहीं कर सकती। हे गोविंद, क्या अकेले रहना बुरा है? क्या हमें हमेशा लोगों के साथ रहना चाहिए? हे पार्थ, अकेलापन और एकांत में अंतर है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से एकांत को चुनता है, वह आत्मचिंतन और आत्म विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति मजबूरी में अकेला महसूस करता है, वह अवसाद और दुख में चला जाता है। इसलिए यदि अकेलापन तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने भीतर आत्मज्ञान को जागृत करना होगा। अकेलेपन और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। कर्मयोग अपनाओ। जब मनुष्य व्यर्थ बैठा रहता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसलिए सदैव किसी न किसी उपयोगी कार्य में स्वयं को व्यस्त रखो। निष्काम कर्मयोग को अपनाओ। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। इससे मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। आत्मचिंतन से तुम स्वयं को बेहतर समझ पाओगे। सत्संग और अच्छे विचारों का संग। अकेलापन तब अधिक महसूस होता है जब मन नकारात्मकता से घिर जाता है। इसलिए उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करो, सत्संग में जाओ और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। स्वयं को दूसरों की सेवा में लगाओ। जब तुम अपने सुख दुख के बारे में कम और दूसरों की सेवा के बारे में अधिक सोचोगे, तो तुम्हें अपने जीवन का एक नया उद्देश्य मिलेगा। परोपकार से मन को असीम शांति मिलती है। प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तब प्रकृति में समय बिताओ। नदियों, पहाड़ों, पेड़ों और पक्षियों के बीच स्वयं को जोड़ो। प्रकृति हमें सिखाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, लेकिन कई बार हमारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि हम चाहकर भी इन उपायों को नहीं अपना पाते। तब हमें क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि तुम अपने विचारों को बार बार नकारात्मकता की ओर जाने दोगे, तो मन उसी दिशा में बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम इसे सकारात्मकता की ओर मोड़ोगे, तो धीरे धीरे मन शांत और स्थिर हो जाएगा। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए अभ्यास योग और धैर्य, संतोष आवश्यक है। हे प्रभु, क्या अकेलापन भी किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा सकता है? हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अकेलेपन से डरना बंद कर देता है और इसे आत्मज्ञान का अवसर बना लेता है, तब वह अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। अकेलापन एक संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि एक अजर अमर आत्मा हो, तब तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अकेलापन और डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपने कर्म पर ध्यान दो, भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और ईश्वर में विश्वास रखोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हे गोविंद, आपके वचनों से मेरा हृदय शांत हो गया। अब मैं जान गया कि अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है और इससे बाहर निकलने का उपाय मेरे ही भीतर है। अब मैं अपने कर्मों में लगूंगा और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ूंगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास किया। अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर किसी ने हमारे साथ अन्याय किया हो, या फिर अकेलापन और डिप्रेशन ने हमें घेर लिया हो, तब क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें भगवद गीता में मिल जाता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो कमेंट में जरूर पूछें। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धर्म, कर्म और गीता के मार्ग पर चलते रहें। हरे कृष्ण।